रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया, किस तरह मैं तुमसे बेवफा हो गया। हर किसी की आंखों में एक सपना होता है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो या कोई भी हो। हर किसी का एक सपना होता है, पर सपनों को पूरे करने वाले लोग ही सही कामयाब वही होते हैं। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये सिर्फ एक नॉर्मल बाइक है, पर उस बंदे के लिए ये बाइक नहीं है। उस बंदे के लिए एक सपना था जो वो बचपन से देखता आ रहा था, और आज भाई ने वो सपना पूरा कर लिया है ऑलमोस्ट। भाई बस आ रहे हैं, हम उनका ही इंतज़ार कर रहे हैं। भाई केक लेने गए हैं, स्पेशली ऑर्डर दिया हुआ है। ये तो गाड़ी हमने लगवा दिया है रैंप पे। कितनी ऑसम बाइक है ये। इसका कलर है रेसिंग ब्लू। वैसे तो ये बाइक पूरी तरीके से खास है, पर इस बाइक के अंदर एक खास चीज़ और है, इसका नंबर प्लेट K1234, जिसके लिए जुबेर भाई ने बहुत ह्यूज अमाउंट पे किया है। बहुत प्यारी गाड़ी है। अजमेर श्री राजस्थान का कलावा है, और ये जुबेर भाई ने बांध दी अपनी फेवरेट बाइक पर। बड़ी शिद्दत से बांधते हुए ये अजमेर शरीफ का धागा। तो यार, जैसे कि आप लोगों ने सीसीटीवी फुटेज में देखा कि 9 अगस्त को सुबह 3:50 पे बाइक घर के सामने से चोरी हो गई थी। और यह अपडेट मैंने आप लोगों को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे दे दिया था, बट मेरी ऐसी हालत नहीं थी कि मैं यूट्यूब पे भी आप लोगों को अपडेट कर पाता। 4 दिन तक तो मैं बुखार में पड़ा रहा। बहुत बुरी हालत थी, बहुत बुरा वक्त था उस टाइम मेरे लिए। और खैर अब बाइक मिल गई है, और मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा कहाँ, कैसे और कब मिली बाइक। जब से मैंने बाइक ली थी तब से वो पार्किंग में ही खड़ी होती थी, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। 1 साल से भी ऊपर मैंने पार्किंग में ही बाइक खड़ी करी है अपनी। बट हुआ यूँ कि पार्किंग में एक स्क्रैच आ गया था मेरे फाइबर पे, जिसके वजह से मुझे बहुत बुरा लगा। और मैंने कहा यार कि अगर मैं पार्किंग में पैसे देने के बाद भी अपनी बाइक पे स्क्रैच खाऊंगा तो फिर मैं अपने घर के सामने क्यों नहीं खड़ी करूँगा। और घर के सामने खड़ी होते हुए भी बाइक को 4-5 महीने हो गए थे, बट कभी ऐसा सोचा नहीं था जो 9 अगस्त को हुआ उस वक्त। और बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि बाइक अब नहीं है, चोरी हो गई है। बहुत बुरा लग रहा था। तो 9 तारीख को बाइक चोरी हुई थी, उसी दिन मैंने एफआईआर कर दी थी। बट उसके काफ़ी दिन गुजर जाने के बाद भी कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रहा था केस में। 14 तारीख तक तो कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद एक गिरोह पकड़ा पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने, और उनसे पूछताछ हुई। हरियाणा बॉर्डर से उन्हें पकड़ा था लड़कों को, और उनसे पूछताछ में पता चला कि मेरी बाइक राजस्थान अलवर पहुंच चुकी है। तो वहां से फिर दिल्ली पुलिस ने रिकवर करी उस बाइक को। और फिर 17 तारीख को मेरे पास कॉल आया कि आपकी बाइक रिकवर हो गई है। तो फिर मैं ऑफिस छोड़ के मैं तुरंत पहुंचा पुलिस स्टेशन। मैंने अपनी बाइक को देखा, जो कि मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूं कि किस हाल में मिली मेरे को। तो जैसा कि आप ये देख सकते हो, ये 2 वायर इन्होंने कट कर रखी है, और इसी वायर को कट करके इन्होंने इस बाइक को डायरेक्ट की थी। और फ्रंट में कुछ स्क्रैचेस मुझे
लग रहे हैं कि यहाँ स्क्रैचेस हैं, बट देखते हैं कि ये स्क्रैचेस जाते हैं या नहीं जाते हैं। और आप ये देख सकते हो यहाँ पर मैंने रैपिंग करवा रखी थी, काजू लिखा हुआ था, तो ये भी इन लोगों ने उखाड़ दिया है। और ऐसा लग रहा है कि इसको उखाड़ने से ये जो हिलने भी लगा है, और जो ब्रेक लीवर है वो भी मुझे थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इसमें भी इन लोगों ने कुछ ना कुछ किया है। और फ्रंट में भी आप नंबर प्लेट देख सकते हो कि उन्होंने निकाल दिया है, और बैक जो नंबर प्लेट है वो भी उन्होंने निकाल दिया है ताकि गाड़ी पहचान में ना आए। और आप ये देख सकते हो कि पेट्रोल की टंकी पे जो ये स्क्रू हैं वो भी उन्होंने खोल दिए हैं, और यहाँ का भी लॉक उन्होंने तोड़ दिया है। और साथ ही इन लोगों ने यहाँ पर सीट लॉक भी तोड़ दिया है, जैसा कि आप देख सकते हो। और यहाँ पर जो बैटरी के ऊपर जो कवर होता है रबड़ का, वो भी उन लोगों ने फाड़ दिया है, तो काफ़ी बुरी हालत कर दी है। और मैं आपको ये दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने इंस्टॉल कर रखा था मोबाइल होल्डर, जो कि उन्होंने ये भी उखाड़ के फेंक दिया है। तो नुकसान तो काफ़ी कर दिया है इन लोगों ने। अब बनवाना है और अपनी काजू को उसी हालत में वापस लाना है जिसमें वो रहती थी, और बिल्कुल चकाचक इसको नई की तरह वापस करेंगे। और अभी भी वो पुलिस स्टेशन में ही खड़ी है, क्योंकि अभी कोर्ट से रिलीजिंग ऑर्डर उसका आना बाकी है। जब कोर्ट से रिलीजिंग ऑर्डर आ जाएगा, 23 तारीख की डेट मिली है मेरे को कोर्ट से। कल मैं कोर्ट गया था तो वहाँ से 23 तारीख की डेट मिली है। 23 तारीख को मेरे को रिलीजिंग ऑर्डर मिल जाएगा वहाँ से, तो फिर मैं पुलिस स्टेशन से उस बाइक को रिसीव कर लूँगा, ले लूँगा, और उसके बाद फिर उसको सही करवाएंगे यार। वैसे तो सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत मोटिवेट किया, बट स्पेशली थैंक्स कहना चाहूँगा यूट्यूब फैमिली का, जिन्होंने ना सिर्फ दिल्ली से बल्कि दिल्ली से बाहर से हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, हैदराबाद, उड़ीसा और भी कई से मुझे कॉल्स, मैसेजेस आए। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मुझे मोटिवेट किया, तो थैंक यू सो मच यार। मेरे को बहुत ज़रूरत थी आप लोगों की, जिस टाइम आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट दिया। और ज़िंदगी जैसे थम सी गई थी, बट वापस अब ट्रैक पर आ गई है, और अब आगे बढ़ेंगे यूं ही साथ मिलकर। और बस कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। आज 22 ऑफ जैन 2021, आज मेरी प्यारी बाइक काजू की फर्स्ट एनिवर्सरी है। हाँ, आज से ठीक 1 साल पहले मैंने अपनी पहली न्यू बाइक बहुत सालों की मेहनत के बाद ली थी। वैसे तो मुझे बाइकिंग का और बाइक्स का कोई शौक नहीं था, पर फिर आई और शौक भी ऐसा चढ़ा जो अफोर्डेबल नहीं था। वैसे तो बड़े सपने देखना बहुत अच्छी बात है, पर उन सपनों को किसी के साथ शेयर करना बहुत बुरी बात है, क्योंकि लोग तब भी हंसते हैं जब आप हवाओं से बात करने की बात करते हो, और लोग तब भी हंसते हैं जब आप जमीन पे चलने की बात करते हो। अब लोगों के डर से सपने देखना छोड़ दें? अरे यार, तुम भी क्या बात करते हो। मेरे लिए जरूरी सिर्फ जिद पूरा करना ही नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों को भी पूरा करना था। इसलिए सपना थोड़ी देर से सच हुआ, मगर जब तक जिद ना हो तब तक मजा ही कहाँ है। जिद थी बर्थडे पे लेनी है, कैश लेनी है और स्पेशल नंबर के साथ लेनी है। इंसान खुद एक पत्ता भी हिला सके, कहाँ इतनी मजाल है। बेशक तमाम तारीफें खुदा के लिए हैं, उसने मुझे वो अता किया जो स्टिल लाखों दिलों का ख्वाब है।
सपने देखना और उन्हें पूरा करने के लिए एफर्ट करना जरूरी है, पर जो आपको मिला है और जो आपके पास है उसका शुक्रिया अदा करना और उसके साथ खुश रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरे लिए सिर्फ ये एक मशीन नहीं, क्योंकि इसके साथ मेरे बचपन का ड्रीम, मेरी मेहनत, मेरी इसे पाने की कोशिशें और इसे पाने से पहले की वो दूरियां, वो तड़प और बहुत सी यादें। और यही तो वो जरिया है जिसकी वजह से मुझे आज मेरी यूट्यूब फैमिली यानी कि आप लोग मिले हैं। ये सिर्फ बाइक नहीं, प्यार है। अब इसके बाद खुदा के करम से अब चाहे जो भी आ जाए, पर प्रायोरिटी हमेशा इसी को रहने वाली है।